सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं। स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। एक ज्ञान प्राप्त किया जाता है और एक ज्ञान मनुष्य के अंतर हृदय में रहता है। किसी व्यक्ति ने हमें समझा दिया कि ऐसा करोगे तो ऐसा प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा प्राप्त हो जाएगा। अब करना क्या है ये हमारे ऊपर रहता है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर दृष्टांत हमें देते हैं कि कोई एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, तो रास्ते से जाते जाते उसके समक्ष दो रास्ते आ जाते हैं। अब वो व्यक्ति थोड़ा सा दुविधा में पड़ता है कि किस रास्ते में से जाऊं कि मैं शहर तक पहुंच सकूं, अपने गंतव्य स्थान तक मैं पहुंच सकूं। दुविधा में जब पड़ता है तो सामने से एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने कहा, श्रीमन आप इस रास्ते से जाओगे तो रास्ते में बहुत घना जंगल है, हिंस्र पशु है, वो आपको मार देंगे, आपको खा लेंगे, आप इस रास्ते से मत जाइए। और ये जो दूसरा रास्ता है, ये रास्ता बहुत साफ है, इसमें कोई भय नहीं है, आप इस रास्ते से जाओगे तो आप अपने गंतव्य स्थान तक, शहर तक, नगर तक पहुंच जाओगे। ऐसा कहकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। अब जाने वाला जो व्यक्ति है इन दोनों रास्तों में जाने के लिए स्वतंत्र है। उसकी बुद्धि क्या कहती है, उसकी बुद्धि यदि सचेत होगी, यदि वो समझदार होगा, तो वो कभी उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस रास्ते में उसे खतरा है, हिंस्र पशु मिलने वाले हैं। यदि उसकी बुद्धि कोई निर्णय लेने वाली नहीं है तो मन में विचार करेगा, इसमें से जाओ, उसमें जाओ, जो कर्मों में होगा मिल जाएगा, ऐसा विचार करेगी बुद्धि। इसलिए जो हमारी बुद्धि है उसके द्वारा अच्छे निर्णय लेना बहुत जरूरी है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, निर्णय लेता है कि मैं तो इस साफ रास्ते से, जिसमें कोई हिंस्र पशु नहीं है, जिसमें कोई भय नहीं है, और मैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाऊंगा, मैं उसी रास्ते से जाऊंगा, मैं दूसरे रास्ते से नहीं जाऊंगा। ऐसा उस व्यक्ति की बुद्धि ने विचार किया, क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी है, चतुर है। तो हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। बहुत सुंदर बात सुमधुर संस्कृत भाषा के अंदर कही गई है। क्या कहती हैं कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिस व्यक्ति के पास स्वयं की अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसके लिए बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर सकते। जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य, कि जिस व्यक्ति के पास स्वयं के नेत्र ही नहीं है, दर्पणम किम करिष्यति, तो उसके लिए दर्पण अर्थात शीशा क्या करेगा भाई, अर्थात कुछ नहीं करेगा। इसलिए अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि को थोड़ा सा चतुर बनाने की आवश्यकता है। ग्रंथ को पढ़ने के बाद निर्णय कैसे लेना है ये भी आना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान के अनुसार निर्णय लेना भी आना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ कहीं पर जा रहे हैं। तो आज उनका एक सेमिनार है, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने लेक्चर देना है जाकर। अल्बर्ट आइंस्टाइन स्टेज पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने सारे बच्चों को लेक्चर दिया, अच्छी तरह से समझा दिया। बहुत बड़े विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं। वापिस आए, गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर कहता है कि श्रीमान आपके साथ रहते हुए मेरी भी जिंदगी गुजर गई है, जितने लेक्चर आपने बच्चों को दिए हुए हैं वो सारे के सारे मुझे याद हो चुके हैं।
तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये बात सुनी बहुत प्रसन्न हुए और अपने ड्राइवर को कहते हैं कि भाई कल हम जब पुनः चलेंगे तो तुम कल जाकर क्या करना कि कल का जो लेक्चर है वो तुम देना, क्योंकि कल उस विद्यालय के अंदर मुझे कोई नहीं जानता कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है। तो ड्राइवर भी खुश हो जाता है, भाई इतना बड़ा मौका मिलने वाला है। तो अगले दिन पुनः क्या हुआ, गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद अब क्या हुआ कि ड्राइवर जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के कपड़े पहनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाता है और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो ड्राइवर बन जाते हैं। तो कार्यक्रम की जगह पर पहुंचे, वहां पर जाकर जो ड्राइवर है उसने बच्चों को स्पीच देनी शुरू की, समझाना शुरू किया। वाकई आश्चर्य की बात थी, अद्भुत बात थी कि उस ड्राइवर ने हूबहू वैसा ही विश्लेषण किया, वैसा ही समझाया जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन समझाया करते थे। आइंस्टाइन को भी थोड़ा अद्भुत लगा कि क्या कोई व्यक्ति इतना संगत में रहकर इतना चतुर हो सकता है। संगति का असर है, पड़ता ही है। अब हुआ क्या कि उस चलते लेक्चर के अंदर एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और एक विद्यार्थी ने उन जो ड्राइवर रूप में आइंस्टाइन खड़े हैं उनसे प्रश्न कर दिया। अब वो आता उतना ही था जितना सुना हुआ था। तो वो ड्राइवर बिल्कुल भी न घबराते हुए अपनी बुद्धि की चतुराई से क्या कहते हैं कि अरे बेटा, ये साधारण सा प्रश्न, इसका उत्तर तो वो मेरा ड्राइवर बैठा वो भी दे सकता है। तो आइंस्टाइन जो ड्राइवर बन के बैठे हैं खड़े हुए और उन्होंने उत्तर दे दिया। तो ऐसे संगति का असर जो है वो बहुत पड़ता है। और दूसरा, बुद्धि की चतुरता कैसी है, हमने अपनी बुद्धि को कहां पर लगाना है। ड्राइवर घबरा जाता तो पोल पट्टी खुल जानी थी, लेकिन नहीं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा है कि इसका उत्तर तो मेरा ड्राइवर दे सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसका उत्तर दिया और दोनों गाड़ी में बैठकर हंसते हैं कि क्या जीवन के अंदर ऐसा भी संभव है। हाँ, जीवन के अंदर ऐसा भी संभव है। सबसे पहले हम जिस व्यक्ति की संगत करते हैं उसके गुण धर्म हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। गुणी व्यक्ति की संगत करेंगे उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। किसी कुकर्मी व्यक्ति की संगत करेंगे उसके कुकर्म, उसके पाप, उसके हाव भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, अब इतने महान वैज्ञानिक हैं, उनकी बुद्धि की चतुरता भी ड्राइवर के अंदर आ चुकी हुई है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज के इस सत्र में से क्या शिक्षा ग्रहण करनी है कि सबसे पहले अपनी बुद्धि को चतुर बनाइए कि हमने अपनी बुद्धि को किस तरफ लगाना है, अपनी बुद्धि से किस तरह से हमने कार्य लेना है। और दूसरा, हमने अच्छे अच्छे लोगों की संगति करनी है। जैसे वो ड्राइवर अल्बर्ट आइंस्टाइन की संगति करते करते चतुर हो चुका है, विद्वान हो चुका हुआ है और बच्चों को जाकर पढ़ा रहा है। तो ये सिद्धांत यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जीवन ऊर्ध्व हो जाएगा और हम एक अच्छे समाज का, अच्छे परिवार का और अच्छे व्यक्तित्व का हम निर्माण कर सकेंगे। तो तब तक के लिए आप सबसे अलविदा चाहते हैं। पुनः कुछ नई नई बातें लेकर, नए नए सिद्धांत लेकर, नई नई जीवनचर्याओं को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम करता हूँ।